हाय एवरीवन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसमें भी हम दो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो एकेटीयू के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर से। न्यूमेरिकल जो बेस हैं वो फॉर्मूले के ऊपर बेस हैं कंप्लीटली। यदि आपने हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर देख रखे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज किया करते हैं, अब इसको सॉल्व करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। जब आप केयरफुली रीड करेंगे तो उसमें पहले देखिए जो चीज आपको गिवन है वो लिख लीजिए और जो चीज आपको पूछी है वो भी साइड में कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कि लैम्डा कैलकुलेट करिए। एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन मतलब एक आपके पास प्रोटॉन है मूविंग विद अ वेलोसिटी। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 1/20th ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। मतलब जो आपकी जो वेलोसिटी जो है प्रोटॉन की, वेलोसिटी जो है किसकी? प्रोटॉन की। वो किसके 1/20 का भाग है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब 1/20 भाग है किसका? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब सी की जो वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल सही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका 1/20 भाग है। इस वेलोसिटी से जो आपके पास प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट? मूव कर रहा है। ठीक है, अब वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आपके पास एच यहां पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब वैल्यू फिक्स है तो 6.62 × 10⁻⁻⁴। मास ऑफ द प्रोटॉन दे रखा है कितना? 1.67 × 10⁻⁻27। और वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी? वेलोसिटी 1/20। देखिए 1/20 को जैसे आप करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा। हाँ जी सर, 20 ऊपर चला जाएगा। और आपके पास ये क्या है? 3 × 10⁸। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास इसको सॉल्व जैसे आप करेंगे तो ये आपके पास 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 का 2, 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो 13.24 उसके पीछे 1 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 आएगा। इज दैट क्लियर? -34 अपॉन, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 या 21 का 1 कैरी 2, 6 या 18, 19 20 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो 5.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए -27 है, ये कितना है? 8 है। तो कितना बचेगा? -19 को ऊपर भेज देंगे तो आपके पास ये कितना? 13.240 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 प्लस के 19 अपॉन नीचे कितना बचा? 5.01। अब ये -34 है, ये प्लस का 19 है, तो इसको जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 13.240 अपॉन 5.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 है। देखिए 14 है, यहां पर कितना हो गया? 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। और यहां पर कितने बचे? 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 1, और वो भी किसके? माइनस के। तो 10⁻⁻15 आएगा। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.6, इसको जैसे आप कैलकुलेट करेंगे 2.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 आता है स्टूडेंट। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आती है। ये किसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट? लैम्डा की वैल्यू 2.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। आई होप कि आपको लैम्डा की वैल्यू समझ में आई होगी। कैसे, एक बार हम देख लेते हैं कैमरा में। नहीं यार, कैलकुलेट होके, हाँ अब ठीक है ना, अब दिख रहा। ओके,
ये तो हमारे पास बस फॉर्मूले आपको याद हो, फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन करनी है और आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर भी 3 है। बस सोचिए कि कुछ फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं आपको, वो फॉर्मूले ही यूज होंगे। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें भी हमें स्टूडेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन एक्सीलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दे रखा है कितना, 1.25 kg इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। kg को हमने किस में कर लिया, 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलोग्राम था ना ये, 10 टू द पावर 3 लिख लिया kg को। इज दैट क्लियर? ओके अब आप इसमें लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने कि लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, और इस P के लिए एक प्रोटॉन का फॉर्मूला भी पढ़ाया था ना। तो प्रोटॉन के लिए क्या होता है, H अपॉन रूट में 2mp, यहां पर हम लिख देते हैं P, और यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है स्टूडेंट। ठीक है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ द प्रोटॉन है तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन आएगा यहां पर, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। तो लैम्डा इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन रूट में 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ द प्रोटॉन यहां पर था, अभी हमने लिखा था ये रहा 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 27। इज दैट क्लियर? ओके उसके बाद चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। ये किस में है, स्क्वायर रूट में ही है स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, इन दोनों की जैसी, या इसकी मल्टीप्लाई और इसकी, इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा जो आएगा वो आपके पास आएगा 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन में आएगा 9.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 22, ये स्क्वायर रूट से बाहर है। और जैसे ही लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 7.314 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 13। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोनों न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जब इंपॉर्टेंट हैं तो आपको छोड़ के जाने नहीं है, एग्जाम टाइम में वेरी वेरी हेल्पफुल हैं, आने की पॉसिबिलिटी है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इस वजह से क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि और आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीट आपको दी जाएगी पहली यूनिट की। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।